आम आदमी पार्टी ने जारी की है दूसरी लिस्ट। मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का नाम है। राखी बिरलान की भी सीट बदली गई है। राखी बिरलान को मादीपुर से टिकट मिला है। 16 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। 2 की सीट बदली गई है। तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। मनीष सिसोदिया की सीट बदली है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का नाम है। तो राजनीति में वहीं दिल्ली की राजनीति की बात की जाए, दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच सीट बदलने पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से मौजूदा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी सीट को बदला गया है। मनीष सिसोदिया की सीट बदलने पर भी बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। तो राखी बिरलान को मादीपुर से टिकट मिला है। 16 मौजूदा विधायकों का भी टिकट काटे गए हैं। सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए। अंदाज लगा सकते हैं 2 विधायकों की सीट बदली गई। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है उस लिस्ट में खास, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं और कुछ की सीट बदली गई है। बिल्कुल, देखिए उससे पहले मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि ऑटो यूनियन की तरफ से एक मुलाकात दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। उसमें बड़ी संख्या में जो ऑटो चालक हैं वो मौजूद हैं। हम ये बात जानते हैं कि किस तरीके से ऑटो चालक एक महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली चुनाव में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात लिस्ट की, तो आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है सौरभ, और इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम मनीष सिसोदिया का रहा, जिन्होंने अपनी परंपरागत सीट पटपड़गंज से बदलकर उन्हें जंगपुरा शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि पटपड़गंज की तुलना में जंगपुरा सीट जो है वो सेफ सीट है, क्योंकि पिछली बार की भी अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया इस सीट को जीतने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, और जब वोटों की गिनती भी हो रही थी तब भी वो अगर 10 राउंड तक की बात करें तो पीछे ही चलते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उन्हें अब जंगपुरा से मैदान में उतारा है। अवध ओझा जो कि शिक्षाविद हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें पटपड़गंज जो सीट है वो दी गई है। 3 नेता जितेंद्र सिंह शंटी, सुरेंद्र सिंह बिट्टू और प्रवेश रत्न, उन्हें जो कि हाल ही में जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, 2 ने बीजेपी छोड़ी थी, एक सुरेंद्र सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी थी, उन्हें मैदान में उतारा गया है। और देखा जाए तो जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें 2 अगर विधायकों को छोड़ दें तो सभी सिटिंग विधायकों की टिकट को काटा गया है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ये लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट काटने जा रही है। और पहली लिस्ट में भी 3 विधायकों के टिकट कटे हुए थे। इस लिस्ट में 20 नाम आए हैं। 18 पे आम आदमी पार्टी पिछली बार ही चुनाव जीती थी, तो इसमें अगर हम बात करें तो 2 विधायकों को छोड़ दें, मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की सीट बदली गई है। वो मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती थी, अब उन्हें मादीपुर से मैदान में उतारा है। तो बाकी सभी जो 16 जो सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती थी, उन सभी 16 सीटों पर विधायकों को बदला गया है। बड़े ये कह सकते हैं बड़ा प्रयोग किया गया, उस प्रयोग के बाद एक बड़े फासले आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि हार के डर से सीटों को बदला गया, हार के डर से सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए।
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और प्रयोग सर्वे के आधार पर है। देखिए सौरभ, सर्वे करवाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा और पार्टी ने एक नहीं 2 बार एजेंसियों से, अलग अलग एजेंसी से सर्वे कराया था और मौजूदा विधायकों को लेकर जनता से राय भी मांगी थी। तो उसी सर्वे के आधार पर इन टिकटों में बदलाव किया गया है। और एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा, इस लिस्ट में ज्यादातर जो नाम है वो संगठन से जुड़े हुए लोगों की देखने को मिलेगी। आप देखिए जैसे आदिल खान है, वो संगठन के व्यक्ति हैं जिन्हें मुस्तफाबाद से मैदान में उतारा है। तो ऐसे बहुत नाम है। अच्छा, 2 और इसमें ऐसे नाम है सौरभ, जो विधायकों के बेटे को टिकट दिया गया है, एक चांदनी चौक विधानसभा सीट से और एक कृष्णानगर विधानसभा सीट से। तो ये भी खास बात है इस लिस्ट के अंदर। अपने इस बार की स्ट्रेटेजी जो आम आदमी पार्टी की है वो बीते चुनाव की अगर हम तुलना करें तो कुछ अलग नजर आती है या कुछ वैसी ही नजर आती है या कुछ बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि तमाम आरोप में उनके दिग्गज नेता घिरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, और तमाम बड़े नाम हैं जिन पर आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही है, कुछ बेल पर हैं। तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी इस बार नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की? हाँ बिल्कुल, नई स्ट्रेटेजी सामने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर खासा आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ये भी एक खास बात है जो देखने को मिल रही है। तो रणनीति बदली है, उम्मीदवार बदले हैं। देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये बदलाव कितना आम आदमी पार्टी के हक में जाता है। बिल्कुल प्रणय, आगे की रणनीति बदली गई है, कितना फायदा मिलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच माहौल क्या है आम आदमी पार्टी के पक्ष में? क्या दिल्ली का माहौल क्या कहता है इस बार? आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह की हवा नजर आ रही है दिल्ली में? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा था, 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में कर ली थी। क्या उससे पहले ये जो स्ट्रेटेजी चली जा रही, प्लानिंग की जा रही, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो कहां तक कारगर साबित होगी? क्या कहती है जमीनी हकीकत? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा सौरभ की आखिर ये जो बदलाव है वो कितना आम आदमी पार्टी के फेवर में रहता है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आशान्वित है कि जो पिछले 10 सालों में कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के आधार पर जिन योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, उन योजनाओं के लाभ के आधार पर आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में चुनाव जीतने में कामयाब होगी। प्रणय, हम देख रहे हैं सियासत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी चलता है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी में पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, कुछ बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में आए हैं। उसका कितना असर इफेक्ट हो सकता है? सौरभ, अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल प्रणय, राजनीति में दल बदल का दौर भी हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या उसका कुछ असर? कुछ और दिग्गज नेता हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उसका असर क्या पार्टी पर पड़ेगा? देखिए, कितना असर पड़ेगा, जैसे अभी सौरभ मैंने कहा कि ये तो नतीजों पर निर्भर करता है। अगर नतीजे पक्ष में आए तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, और नतीजे अगर पक्ष में नहीं आए तो ये एक ऐसा कदम भी रह सकता है जिससे पार्टी को खासा नुकसान हो। लेकिन पार्टी का मानना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वे के आधार पर न सिर्फ सरकार की नीति को लेकर सर्वे कराया गया था कि जनता को कितना फायदे मिला है, बल्कि विधायकों ने कितना काम अपने अपने क्षेत्र में किया है, उसे लेकर भी सर्वे था। और उसी के आधार पर जो टिकट वितरण है वो किया गया है। 31 नाम जारी कर दिए गए हैं। 11 नाम पहले जारी हुए थे और आज 31 जो नाम है वो जारी हुए हैं। अब बिल्कुल बने रहे प्रणय आप हमारे साथ, तमाम वादे और दावों के साथ। अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं जनता के बीच। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे की सियासत बेहद दिलचस्प होने वाली है।